राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। बड़े सारे भर भर के मैसेज थे कि दीदी एकादशी के ऊपर पूरी वीडियो बनाइए, एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए, कैसे प्रारंभ करें, कब प्रारंभ करें, कौन सी एकादशी होती है, किसको एकादशी कहते हैं, मतलब आपकी अनगिनत मैसेज से। और अगर आप मेरा सब्सक्राइबर नहीं, अगर आप मेरा यूट्यूब का परिवार हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि श्रीधाम वृंदावन में जो मेरा घर है वो मेरा मंदिर है, और यूट्यूब पर जो मेरा परिवार है, अगर वो मेरा परिवार भगवान विष्णु का आराध्य है, कन्हैया जी का आराध्य है, तो उनको एकादशी के व्रत अवश्य और अवश्य रखने चाहिए। देखिए, मैं तो रखती हूँ, मेरे हस्बैंड भी रखते हैं, मेरे माता पिता भी रखते हैं, तो मैं आपको इंसिस्ट कर रही हूँ, चाहे आप छोटी बहन मानिए, चाहे अपनी साथी मानिए, चाहे कुछ भी मानिए, कि अगर आप श्री कृष्ण जी के आराध्य हैं और आप में सामर्थ्य है, तो आप श्री कृष्ण जी का उपवास, मन पसंद उपवास, एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। श्रीधाम वृंदावन में 99% लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। ब्रजवासी जो हैं वो 99.9%, एक आधी लोग नहीं करते होंगे, बाकी 99.9% लोग श्रीधाम वृंदावन में ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं। और एकादशी श्रीधाम वृंदावन में बहुत धूमधाम से एकादशी का जो उत्सव होता है वो बनाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं एकादशी को लेके सारी बातें आप लोगों को बताने जा रही हूँ। नंबर एक बात, जब आप हिंदू पंचांग खोलोगे तो उसकी जो 11वीं तिथि होगी उसको एकादशी तिथि कहते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि हिंदू पंचांग के अनुसार जो 11वीं तिथि होती है उसको एकादशी तिथि कहते हैं। साल में 24 एकादशी आती हैं, और लेकिन जिस दिन अधिक मास होता है उस समय साल में 26 एकादशी आती है। वो 3 साल में एक ही बार होता है। बेसिकली साल में आप ऐसे समझ लीजिए कि साल में 24 एकादशी आती है। देखिए, जो ये तिथि होती है महीने में 2 बार आती है। एकादशी की जो तिथि है वो महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णमासी के खत्म होने के बाद, दूसरी अमावस्या के खत्म होने के बाद। ठीक है, जो पूर्णमासी के खत्म होने के बाद आती है उसको कृष्ण पक्ष की एकादशी बोलते हैं। जो अमावस्या को खत्म होने के बाद आती है उसे शुक्ल पक्ष की एकादशी बोलते हैं। तो साल में महीने में 2, तो साल में कितनी हो गई? 24 एकादशी। तो 24 एकादशी का व्रत रखने से आपको क्या, आपके वजन कम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। क्या होगा? आपको होगी मोक्ष की प्राप्ति, आपको होगी भगवान की भक्ति। भगवान, मैंने कहा ना, भगवान आपको नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ दे देगा, लेकिन भगवान आपको भक्ति नहीं देता है। भक्ति कब देता है? जब भगवान का और भक्त का मिलन होता है। भगवान और भक्त का मिलन कब होता है? जब हमारे नेत्रों से उसका चेहरा देखते हुए आंसू बह रहे होते हैं, जब हम एकादशी का उपवास कर रहे होते हैं। तो ये भगवान और भक्त के बीच का जो पर्दा है, जब वो पर्दा हट जाता है तो भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है। तो एकादशी वो पर्दा हटाने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम बोली जाती है। तो आज मैं आपको एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देना चाहती हूँ। पहली बात जो आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि दीदी हमें एकादशी का व्रत उठाना है, हम कौन सी एकादशी से व्रत उठाएं, कृपया करके हमें बताइए। तो साल में 4 एकादशी ऐसी होती हैं जिससे आप एकादशी के व्रत का प्रादुर्भाव कर सकते हो, अर्थात एकादशी का व्रत उठा सकते हो। नंबर 1, उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी अर्थात जिस दिन एकादशी मैया का प्रादुर्भाव हुआ था, मतलब एकादशी मैया का जन्म हुआ था, भगवान के शरीर से एकादशी मैया जिस दिन उत्पन्न हुई थी उसको उत्पन्ना एकादशी बोलते हैं, जो कि अभी गई है और मार्गशीर्ष के महीने में ही, लगभग मार्गशीर्ष के महीने में ही आती है। नंबर दूसरी एकादशी है वो है मोक्षा एकादशी, मोक्षदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी, उसको पुत्रदा एकादशी भी बोलते हैं। तो ये अभी 13 जनवरी को आने वाली है। तो इस एकादशी से भी दक्षिण साउथ की तरफ ये वाली जो एकादशी होती है, जो साउथ की तरफ होते हैं, भगवान जी विष्णु भगवान के अवतार रंगजी महाराज जो होते हैं, साउथ की तरफ ये वैकुंठ एकादशी बहुत ज्यादा धूमधाम से बनाई जाती है। इतनी ज्यादा धूमधाम से बनाई जाती है कि जो वहां पे वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं वो इस दिन वैकुंठ द्वार को खोलते हैं। ठीक है, तो आप दूसरी एकादशी मोक्षा एकादशी या फिर वैकुंठ एकादशी या फिर पुत्रा एकादशी से भी व्रत को प्रारंभ कर सकते हो। तीसरी एकादशी जो है वो होती है देव उठनी एकादशी। जब चतुर्मास समाप्त हो जाता है उसके बाद जब देव उठते हैं
तो उस एकादशी से भी आप एकादशी व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और चौथी एकादशी होती है, मोस्ट फेवरेट है मेरी, लेकिन भगवान की कृपा मेरे पे अभी तक ऐसी नहीं हुई कि मैं उसका व्रत निर्जला रख सकूं। निर्जला एकादशी उसको बोला जाता है। निर्जला एकादशी अर्थात जिस दिन जून या जुलाई के जेठ मास के महीने में निर्जला एकादशी आती है, जिस दिन पानी भी नहीं पिया जाता है, तो निर्जला एकादशी से भी आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 4 एकादशी ऐसी होती हैं जिस दिन आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। तो वैसे शास्त्रों में बोला गया है कि शुभ काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ये भी बोला गया है कि अगर शुभ काम शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसके 100 गुना अधिक फल मिलता है। तो ये 4 एकादशी ऐसी हैं जब आप अपने व्रत का प्रादुर्भाव कर सकते हो, अपना व्रत उठा सकते हो, और व्रत को आपको उठा लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि दीदी एकादशी का व्रत कौन कौन रख सकता है, क्या केवल ब्राह्मण ही लोग एकादशी का व्रत रख सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। एकादशी का व्रत कोई भी जाति, कोई भी वर्ण, कोई भी धर्म देख के नहीं रख सकते। जो भगवान श्री कृष्ण जी के उपासक हैं वो एकादशी का व्रत रख सकते हैं, चाहे आपकी जाति कोई भी हो, इससे आपका धर्म कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। रशीद खान का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। रशीद खान एक मुसलमान होकर भी एकादशी का व्रत रखते थे, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के अन्याय भक्त थे। श्री कृष्ण जी के परम भक्तों की श्रेणी में रशीद खान का नाम आता है, और वो भी एकादशी का व्रत रखते थे। तो कोई जाति, कोई धर्म का एकादशी के व्रत से लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दीदी एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, मतलब किस उम्र से शुरू करना चाहिए और किस उम्र पे खत्म करना चाहिए? तो देखिए, एकादशी का व्रत बोला जाता है कि 8 वर्ष का जब बालक हो जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो 8 वर्ष के बालक एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, और 80 वर्ष तक आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। 80 वर्ष के बाद भी अगर आपके शरीर में जान है तो आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, नहीं तो 80 वर्ष के बाद एकादशी के व्रत को आप लोग विश्राम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं क्या दीदी एकादशी का उद्यापन भी किया जाता है? एकादशी का उद्यापन किया जाता है तो कैसे किया चाहिए, हमें बताइए। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एकादशी का उद्यापन करते हैं। कहीं कहीं किसी किसी शास्त्र में ऐसा भी आया है कि एकादशी का कोई उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में मैं आपको कभी किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि अगर उद्यापन करना है तो कैसे करना है, और अगर विश्राम करना है एकादशी के व्रत को तो कैसे करना है। अब क्वेश्चन जो आप लोगों द्वारा पूछा जाता है कि दीदी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लड़कियों को महामारी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स है, तो क्या एकादशी का व्रत छोड़ दें? नहीं नहीं, ऐसा छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उस दिन केवल पूजा नहीं करनी, पाठ नहीं करना, लेकिन आप एकादशी का व्रत रख सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं करनी है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन, कभी कभी कोई मौका ऐसा आता है कि हम एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, तो क्या हमें पाप लगेगा? तो शास्त्र हमसे बोलते हैं कि कभी कभी हम 1-2 एकादशी छोड़ सकते हैं। वैसे तो हमें पूरी 24 एकादशी रखनी चाहिए, लेकिन कभी किसी मौके पर ऐसी परेशानी आ जाए कि आप उस टाइम पे व्रत नहीं रख सकते हैं, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी का 9वां मंथ चल रहा हो, आप उपवास नहीं रख सकते हैं, या फिर कुछ भी रीज़न हो आप उपवास नहीं रख सकते, तो आप एक आधी व्रत छोड़ सकते हो। अब लोग एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि दीदी क्या सूतक पातक में भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं? जी हाँ, जब आपके घर पे किसी की डेथ हो रखी है तब भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है उस समय। अगर आपके घर में किसी का जन्म हुआ है तब भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है। अब आप लोग पूछते हो कि क्या दीदी इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में इसका वर्णन आया है। भगवान ने 5 पांडवों को एकादशी का व्रत रखने के लिए बोला था। ऐसा भी बोला जाता है कि जो ये एकादशी का व्रत है ये देवताओं का व्रत है, अर्थात देवता इस व्रत को देवता भी रखते हैं, और अगर मनुष्य इस व्रत को रख लेता है तो सीधी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो महाभारत काल में एकादशी के व्रत का वर्णन आया है। अनेकों बार 5 पांडव और द्रौपदी इस व्रत को रखती थी, और भीम से ये व्रत जब रखा नहीं जाता था तब उनके लिए स्पेशल निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में बताया गया था। जब आप एकादशी का व्रत रखते हो तो आपको क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए, क्या क्या नियम होने चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा। तो जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको ये त्रिदिवसीय व्रत होता है। अब आपको कि दीदी 3 दिन का व्रत रखेंगे त्रिदिवसीय व्रत से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको 3 दिन भूखा प्यासा रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। त्रिदिवसीय व्रत से मेरा अर्थ मतलब है कि जब
दशमी की रात्रि होती है उस समय आपको हल्का फुल्का भोजन लेना है और सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन कर लेना है। अर्थात सूर्य जब अस्त होने वाला होता है उससे पहले भोजन करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चावल दशमी तिथि से खाने बंद कर देने हैं। दशमी तिथि की रात को आपको किसी भी रूप में चावल नहीं करने हैं, चावल का इंटेक नहीं करना है और सूर्य अस्त से पहले आपको भोजन कर लेना है। दशमी तिथि को, जिस दिन दशमी है उस दिन आपको किसी भी प्रकार की भोग विलास अर्थात हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन, संभोग वगैरह नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दशमी की तिथि की रात्रि को आपको सूर्य से पहले भोजन करना है और किसी भी प्रकार का आप भोग विलास नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकादशी के व्रत से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को आपको भोजन तो करना ही है, लेकिन उसमें चावल नहीं खानी है, मसूर की दाल नहीं खानी है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, प्याज नहीं खानी है, लहसुन नहीं खाना है, अर्थात इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। उसके बाद रात्रि को आपको पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भोग विलास से आपको दूर रहना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एकादशी वाले दिन की। एकादशी वाले दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले आप को स्नान, सोच आदि निर्मित करने के बाद तो आपको स्नान करना है। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इस दिन आपको दातुन के लिए लकड़ी का उपयोग नहीं करना है। आप इस दिन अगर आप पेस्ट करते तो उसका उपयोग नहीं करना है। आप अपने हाथ की उंगली से पेस्ट कर सकते हो, पत्तों को पीस के पेस्ट बना सकते हो, ये तो चलो अब कोई नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, 12 बार कुल्ला करना है और उसके बाद आपको स्नान करना है। 12 बार कुल्ला करने का अर्थ होता है कि आपका पूरा का पूरा मुंह साफ हो गया है और पूरा का पूरी तरीके से आपकी जो टंग है, जीभ है, माउथ है, वो पूरा का पूरी तरीके से क्लीन हो गया। 12 बार कोलगेट करना है। अगर आपका मन तब भी नहीं मान रहा तो आप कोकोनट ऑयल से कोलगेट कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल को अपने मुंह में डालना है और जैसे कि ऑयल पुलिंग होती है उसके साथ आपको कोलगेट करना है, तो आपका पूरा मुंह एकदम क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्नान करना है। अब एकादशी में स्नान का बहुत महत्व होता है। अब आप कहोगे दीदी स्नान करना है अर्थात महत्व, आपको गंगा जल, यमुना जल, किसी भी नदी का जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी नदी का जल नहीं है तो बोला जाता है कि एकादशी वाले दिन अगर आप पानी में आंवला डाल के स्नान करते हैं तो वो स्नान महास्नान की संज्ञा में आते हैं। वैसे एक एकादशी है जिसका नाम आंवला एकादशी भी होती है, उस दिन तो इसका महत्व बहुत होता है। लेकिन आप किसी भी एकादशी पर आंवला को आपको इंटेक भी करना है और आंवले के पानी से आपको स्नान भी करना है और आंवला खाना भी है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो आप या तो गंगा जल डाल के स्नान कीजिए या फिर यमुना जल डाल के स्नान कीजिए, नर्मदा जल डाल के स्नान कीजिए। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप आंवला डाल के स्नान कीजिए। अगर आप कहोगे कि दीदी आंवला भी अवेलेबल नहीं है तो दूध की 2 बूंद डाल के आपको स्नान करनी है। स्नान करने के तत्पश्चात आपको पूजा पाठ के लिए प्रॉपर तैयार हो जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरे दिन स्मरण करते रहना है। उसकी डिटेल वीडियो मैं कभी और बनाऊंगी कि एकादशी वाले दिन पूजा कैसे करनी है, पाठ कैसे करनी है। अभी मैं इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि उस दिन आपको एकादशी के व्रत का संकल्प लेना है। भगवान के सामने से संकल्प लेने के लिए आपको आंखें बंद करनी है, हाथ में थोड़े से पुष्प लेना है, आंखें बंद करके आपको बोलना है कि मैं आज एकादशी के व्रत का संकल्प ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ। भगवान आप इस व्रत को मेरा पूर्ण श्रद्धा भाव से निकालना। एकादशी वाले दिन आपको किसी भी प्रकार की कोई चुगली, कोई निंदा नहीं करनी। एकादशी के व्रत की कथा पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप जो भी इंटेक कर रहे हो अर्थात आप जो भी खा रहे हो, सबसे पहले आपको उसको ठाकुर जी को भोग लगाना है और ठाकुर जी को भोग लगाने से पूर्व आपको उसमें तुलसी दल डालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। एकादशी की व्रत की कथा पढ़ने से पूर्व आपको एक तांबे के लोटे में पानी भरना है। उसमें आप गंगा जल भी डाल सकते हैं या फिर आंवले का जल भी उसमें डाल सकते हो, थोड़ा सा गुलाब जल भी डालना है। फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको एकादशी के व्रत की कथा करनी है। व्रत को समाप्त करने के तत्पश्चात आपको वो जल पूरे घर में छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, वो जल जो होता है वो अभिमंत्रित हो जाता है और जब आप उस जल का छिड़काव पूरे घर में करेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश हो जाएगा। एकादशी वाले दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई क्रोध नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। जितना हो सके भगवान के नाम का आपको स्मरण करना है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब आप लोग पूछेंगे कि दीदी इस व्रत में हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो जो आप एकादशी की कथा पढ़ते हो उसके एंड में एक
लाइन जरूर आती है नोट करने वाली, उसमें लिखा होता है कि इस दिन आपको इस चीज़ का भोग लेना है, अर्थात इस दिन आपको ये चीज़ ग्रहण करनी है, तो आपको उस दिन वो चीज़ जरूर ग्रहण करनी होती है। बाकी आप दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो। इस दिन आपको गाजर, सलगम, लहसुन, अदरक इस चीज़ का सेवन नहीं करना है। गाजर का भी सेवन नहीं करना, लहसुन का भी सेवन नहीं करना है, अदरक का भी सेवन नहीं करना है। इस दिन आपको पालक का भी सेवन नहीं करना। बाकी व्रत में जो चीज़ आप खा सकते हो, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, पेठा हो गया, आप खा सकते हो, तो ये चीज़ आप बाकायदा खा सकते हो। और उसके बाद रात्रि के समय अगर आपका हो सके तो आप पूरे दिन केवल जल से एकादशी रहिए। जल से नहीं रह सकते तो दूध से एकादशी रहिए, दूध से भी नहीं रह सकते तो आप आलू को बॉईल करके आलू भी खा सकते हो। बेशक बोला जाता है कि दिन भर चरो लेकिन एकादशी करो। अब आपको अगले दिन क्या करना है, रात्रि जागरण का इस दिन विशेष महत्व होता है। अगर आप पूरी रात जग सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जग सकते तो कम से कम रात्रि के 2 पहर तक या फिर 1 पहर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण जरूर करिए, रात्रि जागरण कीजिए, कीर्तन कीजिए। और अगर रात्रि जागरण और कीर्तन करने में आप असमर्थ हैं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का जाप मन ही मन में जरूर करिए। मन ही मन में करते करते आप सो जाइए। अगर आप हो सके तो एकादशी वाले दिन आपको पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, अगर संभव हो सके तो। एकादशी वाले दिन पृथ्वी शयन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में पृथ्वी शयन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, अगले दिन आपको व्रत पारायण का एक टाइम होता है, अर्थात उसके बाद द्वादशी लग जाती है। व्रत पारायण का समय एक होता है कि द्वादशी वाले दिन आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है या फिर भगवान को ये चीज़ भोग लगा के पूजा अर्चना करके एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको व्रत को ओपन करना होता है। तो वो टाइम आप पेपर में मिल जाएगा, आपको नेट पे मिल जाएगा कि व्रत के पारायण का टाइम क्या है, अर्थात व्रत को विश्राम करने का समय क्या है। उस समय पे आपको कुछ ना कुछ इनटेक जरूर करना है। भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद उसी समय पर कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब ऐसा बोला जाता है कि एकादशी वाले दिन हमने जो अन्न बचाया है, जैसे कि एकादशी वाले दिन हमने फूड इनटेक नहीं किया, कुछ अन्न तो हमने बचाया, उस अन्न का दान हमको द्वादशी को अवश्य करना चाहिए। अच्छा, मेरे माता पिता क्या करते हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मेरे माता पिता क्या करते हैं कि एकादशी वाले दिन उन्होंने व्रत रखा होता है और द्वादशी वाले दिन वो ब्राह्मण को जरूर जमाते हैं। ब्राह्मण नहीं मिला तो कुंवारी कन्या को जमा देते हैं, बचपन जो छोटी कन्या होती है उनको जमा देते हैं। तो जो आपने एकादशी वाले दिन व्रत करके जो आपने अन्न बचाया है, उस अन्न को आप कृपया कर अगले दिन किसी को दान कीजिए, ब्राह्मण को जमाइए और ब्राह्मण को भोजन करा के खुद भोजन कीजिए। ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो आप गाय को भी भोजन करा सकते हो, कुंवारी कन्या को भी भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब किसी अनाथ को भी भोजन करा के आप एक व्रत के पारायण होता है उस समय आपको भोजन कर लेना चाहिए। अच्छा, आप लोगों का एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा होता है कि दीदी कभी कभी 2 एकादशी पड़ जाती है तो हम कौन सी एकादशी का व्रत करें। देखिए, जो एकादशी दशमी के साथ पड़ती है उसका व्रत वैष्णव लोग नहीं करते हैं। वैष्णव लोग कौन सी एकादशी का व्रत करते हैं, जो एकादशी द्वादशी के साथ पड़ती है उस एकादशी का व्रत संपूर्ण एकादशी उसको माना जाता है, उसका व्रत करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो अगर 2 दिन की एकादशी है तो पहले दिन नहीं, अर्थात आपको दूसरे दिन का व्रत रखना चाहिए। बाकी भी एकादशी से संबंधित अनेकों बातें हैं जो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपके एकादशी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर लिख के भेजिए। मैं जब इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, जो कि मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी, उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरे जो वीडियो देखते हैं उसमें से 87% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। कितनी गलत बात है। मैं अपना परिवार मान रही हूँ और परिवार वाले ही दगा कर रहे हैं, ये कोई सही बात थोड़ी है। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर कीजिए और अपने परिवार को बढ़ाइए। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें। हमारे परिवार पे राधा रानी की, परिवार मतलब पूरा यूट्यूब परिवार जो है, राधा रानी की कृपा यही बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।